तो देखो क्वेश्चन लिखा है एक मेरी बोर्ड पर, क्या लिखा है इसको समझिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अ टू लेवल सिस्टम हैज एनर्जी 0 एंड E, द लेवल विद 0 एनर्जी इज नॉन डीजेनरेट। तो आपके पास एक टू लेवल सिस्टम है जिसकी 0 और E एनर्जी है, टू लेवल सिस्टम है जिसकी 0 और E एनर्जी है, राइट, 0 और E एनर्जी है। और बोला है द लेवल विद 0 एनर्जी इज नॉन डीजेनरेट, मतलब 0 वाली एनर्जी लेवल एक ही बार है, और E वाली एनर्जी लेवल ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब वो 3 बार है। तो आपको ये E वाली एनर्जी लेवल 3 बना देनी है, 1 2 3, मतलब ये ट्रिपली डीजेनरेट है। ठीक है, इतनी बात हो गई। पूछ रहा है कि द मीन एनर्जी ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल इन दिस सिस्टम एट टेम्परेचर T इज, क्लासिकल पार्टिकल की एवरेज एनर्जी पूछ रहा है कितनी होगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन है। पार्टीशन फंक्शन निकाल पाओगे तो आप एवरेज एनर्जी भी निकाल पाओगे। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, देखिए, अब एक क्लासिकल पार्टिकल है, या तो यहां पर जा सकता है, या फिर यहां पर जा सकता है, या फिर यहां पर जा सकता है, या फिर यहां पर जा सकता है। जब वो इस स्टेट में जाएगा तो एनर्जी होगी उसकी 0, जब वो इन तीनों में जाएगा तो उसकी एनर्जी होगी E। तो पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, पार्टीशन फंक्शन विल बी इक्वल टू, क्या होता है पार्टीशन फंक्शन, समेशन ओवर I जी आई e की पावर माइनस बीटा ई आई, वेयर जी आई इज द डीजेनरेसी, वेयर जी आई इज द डीजेनरेसी। ओके, अब देखिए यहां पर आप इस बात को, यहां पर 0 वाली एनर्जी लेवल कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी, 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा इंटू 0, प्लस E वाली एनर्जी कितनी बार आएगी सर, जब एक बार पार्टिकल यहां जाएगा तो 1 आएगी, जब यहां जाएगा तो 2, और जब यहां जाएगा 3, तो 3 बार आएगी, 3 इंटू ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई। तो ये आपके पास हो गया कितना, ये हो गया 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई। दिस इज द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ये क्या हो गया आपका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। गुड। अब यहां से आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है, यू इज गिवन बाय माइनस डेल बाय डेल बीटा, माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ZC। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे, माइनस डेल बाय डेल बीटा ln ऑफ ZC, मतलब ये रख दीजिए 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई, और यहां पर आप क्या करेंगे देखिएगा, माइनस, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई, और देखो जब आप इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल से तो ये कितना आएगा, माइनस 3 ई की पावर माइनस बीटा, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आया 3 ई की पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस बीटा ई। तो ये क्या हो गया भाई आपके पास, देखिएगा जरा यहां पर, ये क्या हो गया, एवरेज एनर्जी हो गई 3 ई की पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस 3 ई की पावर माइनस बीटा ई। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 3 ई की पावर माइनस बीटा को 1 अपॉन के बी टी लिख सकते हो, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, 3 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ए बाई के टी। 3 कहाँ दिख रहा है सर, ये तो ऑप्शन नहीं है, 3 नहीं है इसके अंदर भी 3 नहीं है, इन दोनों के अंदर है, लेकिन डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए वहां पर 3 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी गलत होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर ये बात सभी को, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पार्टीशन फंक्शन निकालकर आपको क्या निकालना था इसमें, सिंपल, आपको इसमें पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद एवरेज एनर्जी निकाल लेनी थी। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए इसको, बोला है आपके पास दो सिस्टम है ए और बी, और दोनों ही सिस्टम में 4 एनर्जी लेवल्स हैं। देखिए मतलब दो सिस्टम है आपके पास ए और बी, कितने सिस्टम है, 2 सिस्टम, और दोनों ही सिस्टम में एनर्जी लेवल्स कैसी दिख रही हैं आपको, 0 1 2 एंड 3। तो 4 एनर्जी लेवल बना दीजिए, 0 1 2 एंड 3, और यहां पर भी 4 बना दीजिए, 0 1 2 एंड 3। क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करो उससे। तो यहां पर आपके पास 2 सिस्टम है जिसमें हमें कुछ एनर्जीज दे रखी है, ठीक है। बोला गया है इन बोथ द सिस्टम ईच पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन स्टेट्स विद एनर्जीज, ये तो हमने यूटिलाइज कर ली। दूसरी बात क्या बोला था, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, मतलब अब उन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं, एक को ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं, ठीक है। बोला है टोटल एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज 5 यूनिट्स, मतलब सर ए और बी की कंबाइंड एनर्जी आनी चाहिए 5 यूनिट्स। ए और बी की कंबाइंड एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 5 यूनिट्स आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, ए और बी की कंबाइंड एनर्जी 5 यूनिट्स आनी चाहिए। और बोला है उसमें सिस्टम ए की 3 यूनिट्स एनर्जी होनी चाहिए और सिस्टम बी की 2 यूनिट्स होनी चाहिए। तो 3 2 5 कितने हो गए, 3 2 और कितने हो गए 5, है ना, 3 इसकी
और 2 इसकी होनी चाहिए, तो ये 5 यूनिट्स हो जाएगी। तो हमसे पूछा है एंट्रोपी इस सिस्टम की kBln लैम्डा होगी, तो लैम्डा बताओ। मतलब kBln लैम्डा का मतलब क्या? लैम्डा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होती है? माइक्रोस्टेट्स आर द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स। तो आपको ये देखना है कि कितने तरह से आप ए सिस्टम की 3 यूनिट एनर्जी और बी सिस्टम की 2 यूनिट्स एनर्जी कर सकते हो, सच दैट द कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी देखो तो 5 यूनिट्स हो जाए। देखिए अब यहां पर सबसे पहले मुझे ए सिस्टम की 3 यूनिट्स एनर्जी करनी है, और ये पार्टिकल्स कैसे हैं भाई? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, और 2 पार्टिकल्स हैं ना। कितने पार्टिकल्स हैं? 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी चाहिए। देखो एक ए यहां पर आ सकता है और बी यहां पर आ जाए, है ना। चलो ए और बी छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ए और बी सिस्टम का नाम ले रखा है, तो मैं कुछ और बोल देता हूं, है ना, पी क्यू बोल देता हूं, ठीक है। पी पार्टिकल यहां पर आ जाए, क्यू पार्टिकल यहां पर आ जाए। अभी भी एनर्जी कितनी है? 3, ठीक है। सर दूसरा केस ये बन सकता था, 0 1 2 3। दूसरा केस ये बन सकता है सर कि ये P ऊपर आ जाए और ये Q नीचे आ जाए, ये भी केस हो सकता था। बिल्कुल सर। और भी केस क्या हो सकता है सर? और केस ये हो सकता है 0 1 2 3, 0 1 2 3। देखिए और केस क्या हो सकता है सर? एक केस ये हो सकता है कि P आपका यहां पर आ जाए, Q यहां पर आ जाए, तो अभी भी एनर्जी देखो 3 है। हो सकता है कि ये P ऊपर आ जाए और ये Q नीचे आ जाए, अभी भी आपके पास एनर्जी 3 है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है यहां पर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही है सर। यहां पर ये 4 ही केसेस पॉसिबल थे और ये 4 हमने बना लिए। अब 2 पार्टिकल्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है बी सिस्टम में। तो देखो बी सिस्टम की एनर्जी कितनी चाहिए भाई आपको? बी सिस्टम की एनर्जी सही चाहिए सर हमको 2 यूनिट्स। कितनी चाहिए? 2 यूनिट्स चाहिए। अब 2 यूनिट्स कैसे आ सकती है? देखो भाई ए यहां, पी यहां पर आ जाए, क्यू यहां पर आ जाए, ठीक है। और बोलिए क्या हो सकता है? 0 1 2 3, है ना। पी यहां पर आ जाए, क्यू यहां पर आ जाए, ओके सर। क्यू यहां पर आ जाए, पी यहां पर आ जाए, ओके। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि 1 वाली एनर्जी लेवल में दोनों पार्टिकल साथ में आ जाए, तो ये भी एक केस हो सकता है। 2 ही एनर्जी हो जाएगी उनकी। तो एक केस क्या हो सकता है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। एक केस क्या हो सकता है कि 1 वाले में P और Q दोनों साथ में आ जाए। आ सकता है क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल से आ सकते हैं बिल्कुल भाई साथ में, है ना। ओके। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है कि जिससे बी सिस्टम में आपके 2 यूनिट्स एनर्जी हो जाए? सर और तो मुझे नहीं दिख रहा है, बस यही मुझे समझ में आ रहा है कि 2 इस तरह से हो सकती है। अब आप मुझे बताओ ए सिस्टम की 3 यूनिट्स एनर्जी होने के कितने तरीके आपके पास? ओमेगा 1 कितना सर? ये हो गया 4। और बी सिस्टम के 2 यूनिट्स एनर्जी होने के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने तरीके सर? माइक्रोस्टेट्स कितनी हो गई? कितने तरीके हैं? 3 सर। ये 3 तरीके। आपने क्या काम करा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए? ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 एंड दैट विल बी आंसर 12। तो आपको पता लग गया कि आंसर क्या होगा इसका, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 12 होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ओके सो थैंक यू।